हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। अब ध्यान से सुनिएगा अपरा एकादशी का महात्म्य जो 26 मई 2022 बृहस्पतिवार को है। उसका महात्म्य क्या है, अपरा एकादशी का महत्व क्या है। अब दूसरी बात, इस एकादशी को जैसे पूर्णिमांत अगर आप गिनोगे, पूर्णिमा से नए माह का आरंभ गिनोगे, जहाँ बहुत सारी जगह पर जो अभी गिना जा रहा है, मतलब बहुत सारी जगह पर अभी ज्येष्ठ माह शुरू हो चुका है, लेकिन अगर आप अमावस्यांत अमावस से माह गिनते हो तो अभी भी वैशाख मास चल रहा है। वैशाख कृष्ण एकादशी अर्थात अपरा एकादशी 26 मई 2022 बृहस्पतिवार गुरुवार को है। और अगर आप ज्येष्ठ माह गिनोगे तो वह पूर्णिमांत होगा। कुछ कुछ जगहों पर पूर्णिमांत से गिना जाता है और ज़्यादातर जगह पर अमावस्यांत मतलब अमावस्या से नए माह का आरंभ होता है। तो जो वैशाख कृष्ण एकादशी जो व्रत होता है उसे अपरा एकादशी कहते हैं। और जैसे युधिष्ठिर ने कहा है कि अपरा नाम राजेंद्र अपार फलदायिनी लोके प्रसिद्धताम याति अपराम यस्तु सेवते। अपरा 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 मतलब जो अपार फल देने वाली है उसका ही नाम है अपरा एकादशी। उसका महात्म्य क्या है, तब युधिष्ठिर जी ने कहा, हे जनार्दन, वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य आप मुझे सुनाइए। मुझे बहुत उत्कंठता है इस वैशाख कृष्ण एकादशी का महात्म्य सुनने में और पूर्णिमांत ज्येष्ठ माह। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, सभी के कल्याण के लिए, लोक कल्याण हेतु आपने जो मुझे यह प्रश्न पूछा है उसका मैं उत्तर आपको बताता हूँ, वह सुनिए। वैशाख कृष्ण एकादशी का नाम अपरा है, मतलब वो सभी जगह पर अपार फल देने वाली है और आपको सभी जगह पर विजय दिलाने वाली है। उसका महापुण्य प्रद जो फल है वो है महापाप नाशिनी। आपने जाने अनजाने भी जो भी पाप किए हैं वह सभी पापों का विनाश करने वाली जो एकादशी है वो है अपरा एकादशी। अजय अक्षय और अमित फल देने वाली जो एकादशी है वो है अपरा एकादशी। इस दिन जो कोई मनुष्य उपवास करके फलाहार करता है, उपवास करके फलाहार करता है, वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध होता है। सभी विद्याएं भी उसको प्राप्त होती है, सभी कलाओं का उसे ज्ञान होता है। और अगर उसने जाने अनजाने में ब्रह्म हत्या की है या ब्राह्मणों को या साधु संतों की निंदा की है तो उससे वह मुक्त होगा। अगर उसने स्वयं अपने गोत्र की हत्या की है, गोत्र का हत्यारा है कोई साधक, तो वह उस पाप में से मुक्त होगा। अगर किसी ने भ्रूण हत्या की है, मतलब जानबूझकर किसी महिला ने मिसकैरेज करवाया है, मतलब अबॉर्शन करवाया है, तो उस पाप में से वह मुक्त हो जाएंगे। किसी की भी निंदा की है, किसी पुरुष ने अगर परस्त्री गमन किया है, किसी स्त्री ने अगर पर पुरुष गमन किया है, तो यह एकादशी करने से ऐसे महान पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अगर कोई कपट करके किसी को धोखा देता है, अगर किसी ने भी किसी के पास से कपट करके विद्या ग्रहण कर ली है और उस विद्या का दुरुपयोग किया है, सदुपयोग नहीं किया है, तो ऐसे कर्मों से मुक्ति पाने के लिए यह अपराध एकादशी का व्रत बहुत महात्म्य है, बहुत ही उत्तम है और शुभ फल देने वाला है। जो फल कार्तिक माह में पूर्णिमा में पुष्कर में स्नान करने से प्राप्त होता है, जो फल माघ माह में संक्रांति में या मकर संक्रांति में प्रयाग में स्नान करने से प्राप्त होता है, जो फल काशी विश्वनाथ में या काशी में शिवरात्रि की रात्रि को उपवास करके वहां जगराता करने से प्राप्त होता है, जो फल गया में पिंड दान करने से प्राप्त होता है, जो फल कुंभ के मेले में स्नान करने से फल प्राप्त होता है, जो फल 4 धाम की यात्रा करने से फल प्राप्त होता है, जो फल केदारनाथ में दर्शन करने से प्राप्त होता है, जो फल बद्रीनाथ में यात्रा करने से फल प्राप्त होता है, जो तीर्थ यात्राएं करने से फल प्राप्त होता है, जो सूर्य ग्रहण के दिन दीक्षा लेकर या तो
विद्या ग्रहण करके फल प्राप्त होता है। जो फल गज हाथी दान करने से, अश्व घोड़े का दान करने से और सुवर्ण सोने का दान करने से प्राप्त होता है, जो फल यज्ञ में सुवर्ण दान करने से प्राप्त होता है, और इतने जो सारे फल इन महान कर्मों से जो फल प्राप्त होता है, वो सारे कर्म केवल एक अपरा एकादशी का व्रत करने से फल प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, आप अब स्वयं सोचिए कि अगर इतना बड़ा इस अपरा एकादशी का महात्म्य है तो यह एकादशी कितना फल देने वाली होगी। भगवान फिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, अपरा एकादशी व्रत ऐसा है जो पाप रूपी वृक्ष को काट देती है, पाप रूपी काष्ठ को भस्म कर देती है और पाप रूपी अंधकार को दूर करके सूर्य के समान वह उजाला तेज देती है। पाप रूपी मृग को मारकर केसरी जैसे सिंह जैसे आपको शुभ फल देने वाली है। हे राजन, यह अपरा एकादशी सभी प्रकारों के पापों को विनाश करने वाली है, अशुभ फल को दूर करने वाली है, शुभ फल को प्राप्त कराने वाली है। बस इस अपरा एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। एक समय फलाहार कीजिए। अगर आप पूरा दिन अस्वस्थ हो, पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते हो, तो एक समय फलाहार कीजिए, एक समय अन्न का आहार कीजिए, लेकिन उस अन्न में आप राइस चावल का त्याग कीजिएगा। जहां तक हो सके आप स्वस्थ हो तो पूरा दिन, पूरी एकादशी में आपको केवल फलाहार ही करना है और भगवान विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। बस ऐसा करने से आप सभी प्रकारों के पापों में से मुक्त होकर पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान नारायण की पूर्ण कृपा होगी। ये जो महात्म्य है, ये महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर राजा को संक्षिप्त में सुनाया था और वही मैंने आप सबको सुनाने का प्रयास किया है। तो ये था आज का विषय और वीडियो, और अपेक्षा है कि आने वाली इस 26 मई बृहस्पतिवार 2022 अपरा एकादशी का व्रत आप भी करेंगे या अपने परिवारजनों को करवाएंगे तो आप भी पुण्य के भागी होंगे और भगवान नारायण की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। और न केवल यह व्रत करने से अपितु यह सुनने से भी फल प्राप्त होता है। ये जो महात्म्य है वो सुनने से भी फल प्राप्त होता है। तो अवश्य इस एकादशी पर यह व्रत सुनिएगा। हो सके, संभव है, स्वस्थ है तो यह अपरा एकादशी का व्रत करने का प्रयत्न भी कीजिएगा। आप सभी को अपरा एकादशी की अभी से मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो विषय पसंद आता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक साझा कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाइएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। सभी को ओम गणेश, जय श्री कृष्ण।